नमस्कार दोस्तों। भारत जनसंख्या वृद्धि की समस्या से जूझ रहा है, जिसके दुष्परिणाम साफ देखे जा सकते हैं। बेरोजगारी, भुखमरी, शिक्षा का अभाव, चिकित्सा का अभाव, महंगाई, जल और वायु प्रदूषण, क्राइम, प्राकृतिक संसाधनों में कमी, ये सब जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। 1951 की जनगणना के हिसाब से भारत में अनाज की पैदावार में काफ़ी वृद्धि हुई है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के लोगों को पर्याप्त अनाज नहीं मिल पा रहा है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत को 102वां स्थान मिला है। भुखमरी के लिहाज से भारत की स्थिति अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से भी खराब है। इसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि है। भारत में जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी तेजी से रोजगार के अवसर नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिससे भारत में एक तरफ कम पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार की समस्या पैदा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अधिक पढ़े लिखे लोगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। जनसंख्या वृद्धि का असर शिक्षा पर भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में ज़्यादातर बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, क्योंकि आज के दौर में महंगाई के चलते लोगों का घर चला पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बच्चों को अच्छी शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है, क्योंकि पेरेंट्स उनकी शिक्षा पर कम ही खर्च कर पाते हैं। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या शहरों और गाँव में आवास की समस्या पैदा कर रही है। एक तरफ गाँव के अधिकांश लोग 1 या 2 कमरों के मकान में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शहरों की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गंदी बस्तियों और झुग्गियों में कीड़े मकोड़े की तरह अपना जीवन जीने को मजबूर है। वहीं जनसंख्या अधिक होने के चलते रेल और बसों में लोगों की भारी भीड़ साफ देखी जा सकती है। दूसरी तरफ जनसंख्या अधिक होने के कारण सरकारी अस्पतालों लोगों को बेहतर सेवा से वंचित रहना पड़ रहा है। जनसंख्या बढ़ने के चलते क्राइम भी तेजी से बढ़ रहा है। आए दिनों चोरी, लूट मार, हत्या की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि लोगों के पास नौकरी नहीं है। ऐसे में कुछ लोग घर चलाने के लिए चोरी और लूटपाट का सहारा ले रहे हैं। जनसंख्या अधिक होने के कारण जंगलों से पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसके चलते हरियाली कम होती जा रही है, वातावरण में गर्मी बढ़ती जा रही है और भूमिगत जल स्तर भी कम होता जा रहा है। साथ ही जनसंख्या अधिक होने के कारण मोटर वाहनों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। वहीं बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके चलते वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण भी तेजी से हो रहा है। जल और वायु प्रदूषण के कारण वातावरण का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। हमारे वायुमंडल में हानिकारक गैसों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिससे ओजोन परत प्रभावित हो रही है और पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। यदि जनसंख्या विस्फोट को तेजी से न रोका गया तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों का जीवन दुर्भर हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण क्या हैं। बेटे की चाहत, बाल विवाह, अंधविश्वास, अशिक्षा, अज्ञानता, मृत्यु दर में कमी। बेटे की चाहत के चलते भी भारत में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। शादी होने के बाद बहू से सास, ससुर और पति को बेटा चाहिए, ताकि वो उनके वंश को आगे चला सके। बहू को जब तक बेटा नहीं हो जाता तब तक बच्चे होते रहते हैं, चाहे 3 बेटी हो जाएं या 4। भारत के ग्रामीण इलाकों में लड़का लड़कियों की कम उम्र में ही शादी कर दी जाती है और वो कम उम्र में ही माता पिता बन जाते हैं, जिससे अधिक बच्चे होने की संभावना रहती है। बाल विवाह को रोकने को लेकर सरकार ने कानून भी बनाया हुआ है, जिसमें लड़कियों की विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष निर्धारित की गई है। भारत में अंधविश्वास भी जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है। भारत में कुछ लोग परिवार नियोजन के उपायों का पालन नहीं करते। उनका मानना होता है कि बच्चे ईश्वर की देन है, ज़्यादा बच्चे होंगे तो बुढ़ापे में अच्छे से उनकी देखरेख करेंगे, जिसके चलते वो बड़े परिवार को अधिक महत्व देते हैं। कानून का लचीलापन भी जनसंख्या वृद्धि में सहायक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कोई ठोस कानून नहीं है, जिसके चलते भी भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। शिक्षा और अज्ञानता के कारण भी जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से बढ़ रही है। शिक्षा के अभाव के चलते ग्रामीण इलाकों में परिवार नियोजन की जानकारी नहीं है, जिसके चलते भी जनसंख्या बढ़ रही है। जन्म और मृत्यु दर भी जनसंख्या वृद्धि को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अगर जन्म दर अधिक है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है और मृत्यु दर अधिक है तो जनसंख्या में कमी होती है। संसार में सबसे अधिक पॉपुलेशन चीन की है। भारत जल्द ही चीन की पॉपुलेशन को भी क्रॉस कर जाएगा। भारत की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है। अब हम आपको बताते हैं कि जनसंख्या को कैसे काबू किया जा सकता है। शिक्षा का प्रचार कर, विवाह की आयु में वृद्धि कर, ठोस कानून बनाकर, सामाजिक सुरक्षा देकर, परिवार नियोजन संबंधित शिक्षा देकर, महिला शिक्षा, यौन शिक्षा, जनसंचार माध्यमों द्वारा प्रचार प्रसार से जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। शिक्षा के अभाव के चलते भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। भारत की 80% जनसंख्या गाँव में रहती है।
गरीबी और बेरोजगारी और महंगाई के चलते गाँव में शिक्षा का अभाव है, जिसके चलते गाँव में लोगों को परिवार नियोजन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर गाँव के लोगों को परिवार नियोजन की जानकारी दी जाए तो कुछ हद तक जनसंख्या की वृद्धि को रोका जा सकता है। विवाह की आयु में बदलाव करके भी जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। होता क्या है कि लड़का और लड़की की जल्दी शादी हो जाने पर बच्चा भी जल्दी हो जाता है। अगर शादी की उम्र को बढ़ा दिया जाएगा तो कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। ठोस कानून बनाकर भी जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। चीन ने अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन को ठोस कानून बनाकर ही कंट्रोल किया है। चीन में पहले 2 बच्चा पैदा करने की छूट थी, हाल ही में 3 बच्चे पैदा करने की छूट दी गई है। अगर 3 से ज़्यादा कोई पेरेंट्स बच्चा पैदा करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। सामाजिक सुरक्षा देकर भी बढ़ती जनसंख्या को रोका जा सकता है। वृद्धावस्था, बेकारी, दुर्घटना से सुरक्षा नहीं होने के कारण लोग बड़े परिवार की इच्छा रखते हैं। बेरोजगारी भत्ता, वृद्धाश्रम चलाकर लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा की जा सकती है, जिससे कुछ हद तक जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। जनसंचार माध्यमों के द्वारा भी प्रचार प्रसार करके जनसंख्या को रोका जा सकता है। अखबार, टेलीविजन, रेडियो पर जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय को बताए जा सकते हैं और बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका जा सकता है। अगर जल्द ही बढ़ती जनसंख्या को रोका नहीं गया तो इसके और भी भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस स्टोरी में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद।